एक गांव में एक गुरुजी ने कथा शुरू करी। कथा शुरू करी और 30 दिन तक उसने 30 दिन तक कथा करी और 30वें दिन भोग डालना था उस कथा का। उन्होंने सोचा था ज़्यादा लंबी खींचूंगा तो घने पैसे आएंगे, धन आवेगा। उधर से उसी गांव में कुछ शरारती लोग भी थे। भाई तड़के दादाजी यो ब्राह्मण गुरुजी भोग लावेगा और भाई गांव सारा इकट्ठा होकर बनमान 2-2, 4-4, 10-10 रुपये तो चढ़ावेगा, इसके घने पैसे आ जाएंगे, तुम न्यों करो। और ड्रामा रचते। उन्होंने क्या किया, दिल्ली से एक चंपाकली नाम की डांसर ले आए। उस दिन तक कथा का भोग, उस दिन सुबह उन्हें चिमटा रोप दिया उड़ा। अब सारा गांव उस चंपाकली दौरे जा खड़ा हुआ और उस ब्राह्मण के 30 दिन में 30 रुपये आए और चंपाकली का आए 500 रुपये चांदी के। अब उस पंडित जी ने, उस गुरु जी ने माथे माथ मारा। अकबर ने 30 दिन तक तो गला पड़ाया, कथा सुनाई, मेरे 30 रुपये और वह निकम्मी लड़की 2 घंटे में 500 रुपये लेगी। है थरा गजब हो गया। रोता पीटता लेकर 29 रुपया नर चल पड़ा। अगर रास्ते में उसने सुना किसी से कि यहाँ गरीबदास नाम के एक बड़े अच्छे महापुरुष आए हैं, उनको परमात्मा मिले थे, बहुत अच्छे ज्ञानी पुरुष हैं, किसान हैं। अब उसने सोचा चल छुड़ानी में कर निकल लेते हैं और उस महाराज जी से अपना दुख रोऊंगा। देख किसा जमाना आ गया, मैं तो कथा करूँ था, मेरे पास 30 रुपये आए और चंपा के लिए 500 रुपये लेगी। मतलब उस वो आया था यूँ सोच के कहने के लिए, मतलब बताना नहीं चाहे था, लेकिन सोचा था कि कोई डिस्कस करूँगा। तो गरीबदास साहिब जी के पास आ गए, राम रमी हुई, कुशल मंगल होया, बैठ जाओ पंडित जी। अब पंडित जी बैठा दिया, गरीबदास जी बैठे थे और 20-30 गरीबदास जी के पास गांव के गवांड के आसपास के उनके भगत आ जाया करते, सुबह सुबह वह भी बैठे थे। यानी अगले दिन वहाँ शाम की बात है, वो भी बैठे थे। वो चल के वहाँ शाम तक पहुँच गया, उधर रात वहीं रुक गया। तो वो क्या कह रहा है वो पंडित जी, महाराज जी बस घोर कलयुग आ गया, नाश जाओगा जमाने का, सारी दुनिया का नाश होगा, बात बिगड़ेगी। अब न्यू ना बतावे बिजली के पड़ रही है, किस कारण से है, क्यों दुखी हो रहा है। तो वो शिष्य बोले गरीबदास जी को, जी क्या तकलीफ होगी इनको, ब्राह्मण जी घने दुखी दिखाई देते हैं। अब गरीबदास जी कहने लगे, भाई फुट्टी ज्ञान विवेक की और अंधा है जगदीश और चंपाकली को 500 और मनीराम को 30। भाई रोड़ा यूँ पड़ रहा है। अब मनीराम था उस ब्राह्मण का नाम। वो पैसे के चक्कर में, स्वयं तो पैसे के चक्कर में 30 दिन लंबा खींचा उसने और उलाना दे रहा हो रहा थे। तो क्या बता गरीबदास जी ने कि भाई फुट्टी ज्ञान विवेक की और अंधा है जगदीश। गरीबदास जी कहते हैं यहाँ का भगवान यो ज्योति निरंजन, इसके सारे उल्टे काम। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। भाई वैश्या उड है मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। वैश्या उड है मुल मुल खासा, गल मोतियों के हार। पति भरता को मिले न खादी, यू सूखा निरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार।
अब उसी दृष्टि से गरीबदास साहब जी कह रहे हैं, फूटी ज्ञान विवेक की कि विवेक रहा नहीं जनता में, और अंधा यहाँ का जगदीश। और क्या चक्कर है भाई, कहते हैं चंपा कली को मिले पान सर, इस मनी राम ने 30। अब उस पंडित जी ने बताई भी नहीं थी ये बात। अब गरीबदास साहिब जी ने जब यह सारी कथा बिना ही सुने कह दी तो उस मनी राम जी ने चरण पकड़ लिए, पैर पकड़ कर नो बोला, हे भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, हे भगवान यो कैसे इस जनता का कैसे उद्धार होगा। परमात्मा बोले, भाई तुम बिगाड़ को ना उद्धार तो तुम ना होने दो, तुमने कह का बेरा को ना, तुम करते परो कथा है ना नकम्यो। अब जैसे पुण्यात्मा विचार करो, ये तो इसे कथावाचक हैं। अब क्या बताते हैं कि करणी तज कथनी कथन, अज्ञानी दिन रात, ये कुकर जो भोकत फिरे, सुनी सुनाई बात।